वैष्णो देवी की यात्रा भारत की सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक है। ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। तो चलिए, इस दिव्य सफर के हर पड़ाव को एकदम शुरू से लेकर आखिर तक करीब से समझते हैं। इस यात्रा की शुरुआत होती है उस एक जयकारे से जो पहाड़ों में हर तरफ गूंजता है और हर यात्री को एक दूसरे से जोड़ देता है। सच कहूं तो यही इस पूरे सफर की आत्मा है। जय माता दी। हमारे सफर का पहला और सबसे अहम पड़ाव है कटरा। इसे बेस कैंप समझिए, जहां से इस पवित्र चढ़ाई की असली तैयारी शुरू होती है। देखिए, कटरा पहुंचना अब काफी आसान हो गया है। सबसे अच्छा ऑप्शन तो ट्रेन ही है, क्योंकि स्टेशन सीधा कटरा में ही है। अगर डायरेक्ट ट्रेन ना मिले तो 45 किलोमीटर दूर जम्मू आकर वहां से लगभग 100 रुपए में बस पकड़ सकते हैं। हवाई जहाज से आने वालों के लिए भी जम्मू सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है। और हाँ, दिल्ली, पंजाब और हिमाचल से सीधी बसें भी चलती हैं। अच्छा, कटरा पहुंचते ही 3 काम सबसे पहले करने हैं। स्टेशन से ऑटो लेकर मेन चौक पहुंच जाइए, जो करीब 1.5 किलोमीटर है। फिर मेन बाजार के पास अपने बजट के हिसाब से कोई होटल या गेस्ट हाउस देख लीजिए। और सबसे ज़रूरी, यात्रा के लिए जो अनिवार्य रजिस्ट्रेशन है उसे करवाकर अपना RFID कार्ड ज़रूर ले लें। अब रहने की बात करें तो कटरा में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। अगर आराम चाहिए तो मेन चौक के पास होटल हैं, जिनका किराया करीब 800 से 2000 रुपए तक होता है। और अगर बजट में यात्रा करनी है तो निहारिका कॉम्प्लेक्स एक बेहतरीन जगह है। सोचिए, सिर्फ 150 रुपए में डॉर्मिटरी बेड और साथ में सामान रखने के लिए मुफ्त क्लोक रूम भी। ये जो RFID कार्ड है, ये समझिए कि यात्रा का पास है। ये रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त है और अनिवार्य भी। बस स्टैंड के पास काउंटर पर कोई भी ID दिखाकर ये कार्ड तुरंत बन जाता है। एक बात याद रखिए, इसके बिना यात्रा शुरू नहीं कर सकते। तो कटरा में तैयारी पूरी हो गई। अब वो पल आ गया है जिसका सबको इंतजार रहता है, असली चढ़ाई। बाणगंगा से भवन तक की 13 किलोमीटर की पदयात्रा। इस 13 किलोमीटर के सफर को हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं। शुरुआत होती है बाणगंगा गेट से, 3 किलोमीटर पर आता है चरण पादुका मंदिर और ठीक बीच में यानी 6.5 किलोमीटर पर अर्धकुंवारी है। और फिर 13 किलोमीटर चलकर हम अपनी मंजिल पवित्र भवन तक पहुंचते हैं। चढ़ाई के दौरान सुविधाओं की बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। शुभ्रा भवन में मुफ्त लंगर चलता है, जगह जगह खाने पीने की दुकानें और साफ सुथरे टॉयलेट्स हैं। मेडिकल हेल्प और इमरजेंसी एम्बुलेंस भी तैयार रहती हैं। जो लोग पैदल नहीं चल सकते, उनके लिए पोनी, पालकी और बैटरी कार की भी पूरी व्यवस्था है। हाँ, चढ़ाई के लिए 2 रास्ते भी हैं। एक तारकोट मार्ग, जहाँ भीड़ थोड़ी कम होती है, और दूसरा हमारा पारंपरिक मेन रास्ता। अर्धकुंवारी पहुंचने से ठीक पहले हर यात्री के सामने एक बड़ा सवाल आता है। अब यहाँ से कौन सा रास्ता चुना जाए? यहाँ से 2 ऑप्शन मिलते हैं। अगर मेन रास्ते से जाएं तो पवित्र अर्धकुंवारी गुफा और एक बड़ा लंगर मिलता है, लेकिन ये रास्ता भवन तक 6.5 किलोमीटर का है। दूसरा है हिमकोटी मार्ग, जो 1 किलोमीटर छोटा है, यानी 5.5 किलोमीटर में ही भवन पहुंचा देता है। लेकिन ये रास्ता अर्धकुंवारी मंदिर को बायपास कर देता है। तो फैसला आपको करना है, समय बचाना है या एक प्रमुख पवित्र स्थल के दर्शन करने हैं। और फिर वो पल आता है जब सारी थकान मिट जाती है। हम पहुंच जाते हैं यात्रा के सबसे अहम हिस्से पर, पवित्र भवन में दिव्य दर्शन का अनुभव। भवन पहुंचकर दर्शन आराम से हों, इसके लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी जरूरी है। सबसे पहले अपना सारा सामान मुफ्त लॉकर में रख दें, क्योंकि मोबाइल, बैग या चमड़े का कोई भी सामान अंदर ले जाना मना है। आरती का समय जरूर पता कर लें, क्योंकि उस दौरान लाइन रोक दी जाती है। बस इसके बाद पवित्र गुफा की तरफ जाने वाली लाइन में लग जाइए। अब आगे का जो अनुभव है वो किसी कैमरे में कैद नहीं हो सकता। दर्शन के लिए 42 मीटर लंबी एक बहुत ही प्राचीन गुफा से गुजरना होता है। 3 लेयर की सिक्योरिटी चेकिंग के बाद यात्री इसी संकरे रास्ते से गर्भगृह की तरफ बढ़ते हैं। और एक बात जानना बहुत जरूरी है, गुफा के अंदर कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ देवी की पूजा 3 प्राकृतिक चट्टानों के रूप में होती है, जिन्हें पिंडियां कहते हैं। ये 3 पवित्र पिंडियां महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का प्रतीक हैं। वैसे इस मंदिर की खोज के पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इसका श्रेय पंडित श्रीधर नाम के एक गरीब भक्त को दिया जाता है, जिनके घर देवी माँ खुद कन्या रूप में पधारी थीं।
ये यात्रा उसी रास्ते पर चलती है जिस पर देवी माँ भैरवनाथ से बचते हुए भागी थीं और आखिर में भैरवनाथ को उनके ही हाथों मोक्ष मिला। लेकिन रुकिए, माता के दर्शन के बाद भी ये यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। इसे पूरा करने के लिए एक आखिरी और बहुत जरूरी पड़ाव बाकी है, भैरव घाटी की चढ़ाई। ऐसी मान्यता है कि देवी माँ ने भैरवनाथ को ये वरदान दिया था कि वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा तभी पूरी मानी जाएगी जब भक्त उनके दर्शन के बाद भैरवनाथ के मंदिर भी जाएंगे। और ये मंदिर मुख्य भवन से 2 किलोमीटर ऊपर है। भैरव घाटी तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं। या तो भवन से 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पैदल तय की जाए, या फिर रोपवे से एक छोटी और सुंदर राइड ली जाए, जिसका आने जाने का किराया सिर्फ 100 रुपये है। तो चलिए अब आखिर में कुछ प्रैक्टिकल बातों पर भी नजर डाल लेते हैं जो यात्रा के प्लानिंग में बहुत काम आएंगे। यात्रा के लिए सबसे बढ़िया समय अक्टूबर से मार्च के बीच माना जाता है, जब मौसम बहुत अच्छा होता है। अगर ज्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं है तो नवरात्रि के समय जाने से बचें। गर्मियों में भीड़ तो कम होती है, लेकिन गर्मी थोड़ी ज्यादा होती है। और सर्दियों में जा रहे हैं तो गर्म कपड़े पैक करना बिल्कुल न भूलें। अगर एक सामान्य बजट की बात करें, 1 रात और 2 दिन की यात्रा के लिए, तो मोटा मोटा 1800 रुपये का खर्च आता है। इसमें से करीब 800 रुपये रहने पर, 500 खाने पीने पर और 500 आने जाने पर खर्च हो जाते हैं। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? इस यात्रा को बहुत ही कम बजट में भी पूरा किया जा सकता है। अगर मुफ्त या डॉर्मेटरी में रुका जाए और लंगर में भोजन किया जाए तो ये पूरी यात्रा सिर्फ 500 रुपये में भी हो सकती है। सच में ये इस यात्रा को हर किसी के लिए सुलभ बनाता है। तो पहाड़ बुला रहे हैं, अपने सफर की शुरुआत कब करनी है?